Well, welcome to Game On here once again for the last time of this ICC Champions Trophy. A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई और दे आर द डिजर्विंग विनर्स ऑफ दिस ICC चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे साथ मेरे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं। सिकंदर बख्त मेरे साथ हैं जो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि शायद आखिरी दफा आज उनको ये शो करना पड़े। नहीं मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरा अनबीटन रिकॉर्ड है। अनबीटन रिकॉर्ड है मेरा गलत टीम चूज करने का। तो ये वो अनबीटन जीते हैं, मैं भी अनबीटन हारा हूँ। आप अनबीटन हारे हैं और वो अनबीटन जीते हैं। चले जी, हमारे यहाँ पे स्टार्स लेजेंड्स मौजूद हैं जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं। स्टारिंग ऑफ विद शुएब अख्तर, सना मीर, शुएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही जिसे कहते हैं डिजर्विंग विनर्स ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। शुएब, एंड बिगेस्ट थिंग हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर यू नो दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज द मेन sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है overall. It goes to show the system कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Saurav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। It's just not a cricket, it's just a country. It's been reflected on the cricket field. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया। प्रेशर ज़रूर नज़र आ रहा था, बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, ज़रा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें ज़रा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला। अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट ज़रूर थे। अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते, बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चेज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक, विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो।
देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं और ये प्राइम एग्जाम्पल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ ईयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और हफीज, अभी शुएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से एक प्लानिंग नजर आ रही है। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नजर आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे, और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी उसमें कि उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए वे इन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है, वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नजर आती है। देखें, उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूंगा। और मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट, क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। That gives a strong legacy to the coming generations. Number 1, number 2, attracts a lot of sponsorship for the right reason. Number 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीजन, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। एंड 3 चैंपियंस ट्रॉफी टू देयर नेम नाउ। आई मीन कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ओवर अ डिफरेंट पीरियड, बट वही बात जो इन्होंने की कि एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब ये होता है, कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो वाइट बॉल की टीम है। इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, इनको वो चीज़ भी आती है। अब जिस तरह ये सिकंदर जो एग्जांपल दे रहे थे शुभमन गिल का और विराट कोहली साथ खड़े हुए थे, तो विराट कोहली ने बीते इंटरव्यू में ये बात की कि किस तरह से वो शुभमन गिल को हेल्प कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ओवरऑल they were standing, you could tell कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है
और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल. दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद विराट. They're not being insecure, let's put it this way. सही है ना? आई थिंक इनके पास कोई रजाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज कर ले और बैट भी कर ले. शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें. और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे. हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ. ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000. बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया. उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया. उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए. उनकी अकेडमीज बनाई गई. उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग. उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें. उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया. इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000. Pakistan had the luxury because we had, luckily we had the players just वो आ गए सारे, you know. And the thing is, I think it's just a reflection that you know कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया. उसके बाद आने के बाद I think वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में यार दे आर अ वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ